हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंस अगेन एट माय ऑनलाइन चैनल मत्सी मैथ्स। और आपको पता है मैं मैथ्स और इंग्लिश दोनों यहाँ पे ले रहा हूँ। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर ओल्ड मैन एट द ब्रिज ऑफ RBSc 10th क्लास इंग्लिश NCERT। ओके, इससे पहले हमने एक फौजी के बारे में पढ़ा था, द मैन हु न्यू टू मच। बस उसी से थोड़ा सा रिलेटेड तो नहीं है, बट हाँ ये भी एक फौजी की ही कहानी है, ठीक है, और एक बूढ़े आदमी की कहानी है। सबसे पहले समरी की बात आती है। देखिए यहाँ लिखा है ओल्ड मैन एट द ब्रिज, मतलब एक बूढ़ा सा आदमी जो कि एक ब्रिज के, एक पुल के कॉर्नर पे खड़ा है, वो कर क्या रहा है वहाँ पर आखिर, ठीक है। और उसका मोटिव क्या है, कहीं वो कोई घुसपैठिया तो नहीं है या फिर कोई उग्रवादी तो नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ इसने बता रखा है। देखिए बात आती है यहाँ पे राइटर की और इस बूढ़े इंसान की, ठीक है। राइटर जो है एक फौजी है, उसका काम क्या होता है, एक शहर में जंग छिड़ी हुई होती है और जो राइटर है वो एक फौजी होता है। उसका काम होता है कि चारों तरफ निगरानी रखना और दुश्मनों पर निगरानी रखना, उनको मारना, भगाना, खदेड़ना, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, स्टील के फ्रेम का एक बड़ा सा चश्मा, ठीक है, और बिल्कुल धूल से ये कीचड़ से सने हुए कपड़े वाला एक आदमी, काला सा, पतला सा, दुबला सा, एक बूढ़ा सा आदमी एक ब्रिज के किनारे बैठा होता है। और जिस ब्रिज पे किनारे बैठा हुआ था, वो जो ब्रिज था वो एक मतलब काफ़ी सारी नावों से उनको मिलाकर, उनको बांधकर बनाया हुआ होता है। और उस पुल पर से गाड़ियाँ जा रही होती है, या फिर वो जो बोलते हैं कि मवेशी या फिर कैटल्स वगैरह जा रहे होते हैं, लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, बिकॉज उसमें जंग छिड़ी हुई थी उस शहर में। एक के बाद एक करके लोग वहाँ से उस पुल को पार करते हुए जा रहे थे, ठीक है। अब बहुत कम लोग ऐसे थे जो बचे हुए थे, लगभग सब के सब जा चुके थे। थोड़े बहुत बच रहे थे, वो भी वहाँ से जा रहे थे। ट्रक्स जो हैं वो उस पुल को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मिट्टी इतनी ज़्यादा थी कि वो उसमें धंस गए थे। सैनिक जो लोग थे उसको पीछे से धकेल रहे थे, पुश कर रहे थे, ताकि वो जो ट्रक्स हैं वो उस पुल को पार कर सकें। और कुछ जो किसान वगैरह हैं वो अपने पैरों तक, मतलब घुटनों तक की मिट्टी में सने हुए थे और वहाँ अपने पैदल उस पुल को क्रॉस कर रहे थे। लेकिन ये जो बूढ़ा आदमी था वो वहीं के वहीं उस पुल के किनारे पर बैठा हुआ था। तो जो राइटर था वो क्या करता है, उस पुल के दूसरी तरफ जाता है और देखता है कि भाई यहाँ पर हमारे जो सैनिक हैं वो सुरक्षित हैं और जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं, वो पहुँच गए हैं एक दूसरी जगह पर, ये दूसरे कॉर्नर पर, और यहाँ पर कहीं कोई घुसपैठी तो नहीं आ गया, मतलब जो उग्रवादी हैं या फिर जो हमारे दुश्मन हैं वो तो नहीं आ गया। उसने ये देखा, ठीक है। जैसे उसने देखा, ठीक है, उसका काम हो गया। और वो जैसे ही पुल की तरफ वापस जा रहा था तो उसने क्या देखा, एक बूढ़ा सा आदमी वहाँ पुल के किनारे पर बैठा हुआ है। उसने इससे पूछा कि बाबा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और यहाँ कैसा है। अब उसने क्या कहा कि मैं 12 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर आया हूँ और मैं 76 ईयर का एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर जानवरों की देखभाल करता था। अब इसने, जो राइटर था, उसने कहा अच्छा ठीक है, तो तुम है ना अपने जानवरों की देखभाल करते थे। हालांकि उसने अपना जो क्वेश्चन था वो पूरा नहीं किया था इस बूढ़े आदमी ने, और उसको क्वेश्चन को काटते हुए उस जो राइटर था, जो सैनिक था, उसने उसके क्वेश्चन को काटते हुए कहा ठीक है, मैं समझ गया कि तुम क्या करते हो, जो कैटल्स वगैरह होते हैं या फिर जो जानवर होते हैं उनकी देखभाल करते हो। अब बूढ़ा जो आदमी था वो कॉर्नर पे बैठा था, बिल्कुल थका हुआ सा। जो राइटर है उससे क्वेश्चंस पूछ रहा था, कहाँ से आए हो? उसने कहा सैंड कॉर्नर से। तो इतना सुनते ही ये जो राइटर है वो खुश हो गया, अरे सैंड कॉर्नर से, वहाँ से तो मैं भी हूँ, वो तो मेरा जन्म स्थान है, मतलब वहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ। उसे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में इतना वो कुछ और पूछता, इससे पहले ही इस बूढ़े आदमी ने कहा मैं तो सिर्फ मेरे जानवरों की देखभाल करता हूँ, अब वो मेरे जानवरों को क्या होगा। अब इस राइटर को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। बोले कौन से जानवर? बोले कि मेरे पास है 2 तो बकरियाँ हैं, मतलब थी, अब नहीं है, 2 बकरियाँ थी, एक बिल्ली थी और 4 जोड़ी जो है कबूतर वो थे। अब उनका क्या होगा मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्या कैसे वो बचेंगे।
अब राइटर की समझ से ये थोड़ी सी बाहर थी। उसने कहा, इस बात को फिर से उसने काटते हुए कहा, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि तुम कौन सी पार्टी के हो? मतलब दंगा छिड़ रहा है, लड़ाई हो रही है, लोग फंसे हुए हैं, उसके बावजूद वो उसको ऐसे क्वेश्चंस वो पूछ रहा है कि तुम कौन सी पार्टी का? उसने कहा कि मैं कोई सी पार्टी का नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी से कोई लिंक नहीं रखता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे जानवरों का क्या होगा? मतलब उसको एक ही चीज़ खाई जा रही है, उसके दिमाग में एक ही चीज़ थी कि उसके जो जानवर थे, जो पालतू जानवर थे, उनका क्या होगा आखिर, वो बचेंगे नहीं बचेंगे? तो उस राइटर ने, उस फौजी ने कहा कि वो तुम वहाँ से आए क्यों हो? बोले कि मुझे वहाँ पर तोप खाने, मतलब जो सिपाही था, मतलब वहाँ का जो कैप्टन था, उसने मुझे वहाँ से जाने के लिए कह दिया, क्योंकि वहाँ पर तोप खाना था, मतलब लड़ाई छिड़ी हुई थी, तो तोप खाने के आसपास तुम कैसे रह सकते हो, इसलिए तो मुझे वहाँ से जाने के लिए कह दिया गया। अब मैं वहाँ से 12 किलोमीटर पैदल चलकर आया हूँ, अब मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं आगे नहीं जा सकता। फौजी ने कहा कि ये देखो, ये जो जहाँ पर तुम बैठे हो वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर जंग छिड़ी हुई है और किसी भी समय यहाँ पर और ज़्यादा जंग हो सकती है, बॉम्ब गिर सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, मारे जा सकते हो, तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से दूसरी तरफ चले जाओ। जो ट्रक्स जा रहे हैं वो भी अब लगभग ख़त्म हो रहे हैं, तो जो लास्ट ट्रक जा रहा है उसमें तुम बैठ जाओ और वो तुम्हें कहाँ छोड़ देगा? टॉर्टासा छोड़ देगा, ठीक है। मतलब वो जो पुल था वो आगे जाके क्रॉस डिवाइडेशन में जा रहा था, एक तरफ टॉर्टासा था तो दूसरी तरफ दूसरा शहर था। उसने प्रपोज़ल दिया फौजी ने, लेकिन उसने नहीं माना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसने क्या कहा कि इस बूढ़े आदमी ने कि मेरे फिर से जानवरों का क्या होगा? अब फौजी जो था वो थोड़ा सा इरिटेट हो गया कि कौन से, तुम किस जानवर की बात कर रहे हो? बिल्ली जो है वो तो चलो ठीक है, वो अपना ध्यान रख लेगी, बकरी वो किसी जंगल में चली जाएगी, ठीक है, कबूतर उनका क्या? वो फिर उसने पूछा कि क्या तुमने उनका पिंजरा खुला छोड़ा था? बोले कहाँ छोड़ा था, बस तो फिर क्या दिक्कत है, वो तो उड़ जाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? फिर उसने कहा बिल्ली का क्या होगा? बोले बिल्ली अपना ध्यान रख सकती है ना, रख लेगी। बोले ठीक है, बकरी उनका क्या होगा? अब ये परेशानी, वो उसको कह रहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब वो है कि अपने जानवरों पे अपना फोकस कर रखा। उसने फिर से कहा कि ठीक है, तुम्हें नहीं जाना, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और अगर तुम जा सकते हो तो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाओ, बिकॉज़ ये ट्रक्स वगैरह हैं वो खाली होने वाले हैं, मतलब यहाँ से जाने वाले हैं, यहाँ पे कोई नहीं बचेगा। उसने एक बार कोशिश की, इस बूढ़े आदमी ने कोशिश की, वो एक बार उठा, लेकिन वो इतना ज़्यादा थक चुका था कि वो जो उसका जो शरीर था वो इतना हिल डुल रहा था, और वो फिर से पीछे की तरफ मिट्टी में गिर गया, चला नहीं जा रहा था। सैनिक उसे छोड़कर जाने वाला था। उसने कह रहा था कि ठीक है, अगर तुम कोशिश करते हो जाने की तो तुम जा सकते हो यहाँ से, और मुझे यहाँ पर इन सैनिकों को देखना है, उन जो उग्रवादी हैं या फिर जो हमारे साथी लोग हैं उनको बचाना है मुझे, तो जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। उसके बावजूद उसने, इस बूढ़े आदमी ने उसकी बात नहीं सुनी, और वो सिर्फ एक ही रट लगा रहा था। क्या लगा रहा था? कि मुझे जो है उन जानवरों की वो क्या हो रही है, चिंता हो रही है, कैसे मैं उनको छोड़कर आ गया, कैसे वो रहेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे वगैरह। उनको इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी इस बूढ़े आदमी को। फौजी को भी चलो ठीक है, अब उसकी बात उसके समझ में आ रही थी कि इसको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। इसको अपनी चिंता नहीं है जितनी चिंता किसकी है, जानवरों की है। तो उसने भी थोड़ा देर उसके साथ में रुका और उसका साथ दिया और उसकी बातें सुनी, और उसके बाद में कहा कि ठीक है, अब मैं जाता हूँ, बिकॉज़ मुझे दूसरे मार्च पर जाना है, मेरे साथियों को लेकर जाना है और आगे मार्च करना है, तो तुम भी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वो जो बूढ़ा आदमी था वो वहाँ से टस से मस नहीं हुआ, और लास्ट तक एक ही बात, एक ही रट लगाए रखा कि मेरे जानवरों को क्या होगा, बिल्ली का क्या होगा, उस कबूतर तो चलो ठीक है उड़ जाएंगे, लेकिन उन बकरियों का क्या होगा। तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ फोकस थी, और उसके लिए सिर्फ वो उन जानवरों का ही ख्याल उसके माइंड में था, ठीक है। लास्ट में जो उस दिन जो दिन था वो लगभग ख़त्म होने वाला था, और वो जो दिन था वो एक संडे का दिन था।
किसी त्योहार का दिन था, ठीक है, ईस्टर जिसको बोलते हैं, मतलब नई साल का एक संडे था, जो नई साल हम वो सेलिब्रेट करते हैं उस साल का था। काले बादल छाए हुए थे, एरोप्लेन भी नहीं उड़ रहे थे, तो मतलब वो जंग का एक मैदान सा बना हुआ था। हालांकि ये चीज़ उसके लिए सौभाग्य वाली बात थी कि वो अभी तक सही सलामत बचा हुआ था, और ये भी सौभाग्य वाली बात थी कि उसकी बिल्ली सही सलामत अपना ख्याल रख सकती है। बाकी का पता नहीं, बकरी का पता नहीं, और जो कबूतर थे वो उड़ चुके होंगे शायद, लेकिन उसको किसकी चिंता खाई जा रही थी? सिर्फ और सिर्फ बिल्ली की और अपने जानवरों की। तो ये था, बस इतना सा इसमें बता रखा था इस चैप्टर में कि वो जो बूढ़ा आदमी था वो उस ब्रिज पे बैठा था, उसको अपनी चिंता नहीं, उसको अपने जानवरों की चिंता थी। उसको फौजी ने जाने के लिए कहा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ, और फिर भी वो बार बार में अपने किसकी, जानवरों की ही उससे बात कह रहे था और उनकी चिंता व्यक्त कर रहा था। ठीक है, बस इस चैप्टर में इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है कि एक बूढ़े आदमी की अपने जानवरों के प्रति जो चिंता थी वो उसे खाई जा रही थी, अपनी मौत की चिंता उसे नहीं थी। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर, दैट इज़ द फिनिश्ड। नाउ वी विल मीट अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, टिल देन बाय बाय।